जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या आरपीएफ का एसआई एग्ज़ाम हो या आरपीएफ का कांस्टेबल एग्ज़ाम हो। इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और ख़ास करके जनरल अवेयरनेस की है। तो प्रैक्टिस टेस्ट है, इसके पहले 2 टेस्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ एंड ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी एग्ज़ाम तक, या इंपॉर्टेंट जितने भी टेस्ट होते रहेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाता रहूँगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं एंड थोड़ा ध्यान से इनको सॉल्व करिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब ये मतलब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट इन द सेंस ये वीडियो जब एंड हो जाएगा, तो लास्ट में आप अपना स्कोर भी कमेंट में डालिएगा। इससे एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, कंपटीशन की भावना रहेगी कि ठीक है अभी मेरे इतने स्कोर हैं, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा स्कोर करूँगा या करूँगी। तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूज़र नेम है दी एस्पिरेंट्स 27। इसको आप सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुट्टियट्टम इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ स्टेट इज़ इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कुट्टियट्टम एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। किसमें? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। किस स्टेट में है ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस की जाती है? ऑप्शंस आर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केरल में ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अच्छा, केरल में कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे थेयम होता है, चाक्यार कुदू होता है, तिरुवदिरकली एक करके आर्ट फॉर्म होता है, तिरुवदिरकली, है ना। तो ये सारे आर्ट फॉर्म्स केरल में मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियंग डिनास्टी वॉज फाउंडेड बाय, किसने स्थापना करी थी हरियंग डिनास्टी की? ऑप्शंस आर उदयन, अजात शत्रु, बिम्बिसार या फिर शिशुनाग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिम्बिसार ने इसकी स्थापना करी थी। बिम्बिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करंट करवाया हूँ तो मेरे दिमाग में करंट ही चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डेंगू फीवर इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज़। तो डेंगू का जो बुखार होता है किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? ऑप्शंस आर एशियन टाइगर मॉस्किटो, एडीज, क्यूलिक्स या फिर एनोफिलीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडीज। ठीक है, तो इसका जो मच्छर होता है एडीज एजिप्टी, उसके काटने से ये बुखार होता है, डेंगू का बुखार। और जो मलेरिया होता है ना, वो एनोफिलीज के काटने से होता है, ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द ताप्ती एंड नर्मदा रिवर्स फॉल। तो ताप्ती और जो नर्मदा नदी है कहाँ पे गिरती हैं? ऑप्शंस हैं बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में या फिर पैसिफिक ओशन में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरेबियन सी में ये दोनों नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, ओके। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, केबल्स होती हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? स्कैटरिंग पे, इंटरफेरेंस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे या फिर रिफ्रैक्शन पे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है? ऑप्शंस आर सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर सेल्स टैक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स पता क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हो, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप किसी और को पे कर रहे हो, वहाँ से कोई और ले रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने मूवी देखने के लिए एक टिकट बुक करी, ठीक है, तो उसमें तो टैक्स इंक्लूड है, बट आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो, आप सिनेमा वाले को टैक्स दे रहे हो या मूवी वाले को टैक्स दे रहे हो। ठीक है, पैसा तो उसको दिया आपने, अब वो सिनेमा वाला क्या करेगा, वो अपनी तरफ से टैक्स को भरेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस कॉल्ड। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मैग्मा, कोर, मेंटल या फिर क्रस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रस्ट। तो 3 लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, अच्छा, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा पता है क्या होता है? जो ये लावा होता है ना ज्वालामुखी का, तो जब ये पृथ्वी के अंदर ही होता है तो वो मैग्मा के रूप में होता है, उसको मैग्मा कहते हैं। बट ये जब ज्वालामुखी से विस्फोट होकर के बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाने लगता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रकाश सिंह कैरोन, एपीजे अब्दुल कलाम, एम एस स्वामीनाथन या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन से एक चीज़ याद आई, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वाराणसी में। और दो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, बट इसका एक रीजनल क्वार्टर भारत में कहाँ पे है? वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटक डिनास्टी इन द 3rd सेंचुरी? तो 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, विंध्य शक्ति, प्रवर सेन या फिर रुद्रसेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटक डिनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर स्लैग्ड लाइम? स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूना होता है ना, क्विक लाइम, उसको जब पानी में मिला देते हैं, यानी जब पानी में डाल देते हैं तो जब वो गर्म हो जाता है, कम्प्लीटली वो डेड हो जाता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ठीक है। पानी में डालने के बाद में वो स्लैग्ड लाइम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स? तो कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट्स को अलाउ करता है कि वो रिट्स को इशू कर सकते हैं? ऑप्शन आर आर्टिकल 214, 226, 231 या फिर 32। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट्स जो रिट्स इशू करते हैं वो आर्टिकल 226 के अंदर इशू करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स को इशू करता है वो 32 के अंतर्गत इशू करता है रिट्स को। ठीक है, राइट्स को नहीं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना जो रिट्स होती हैं, है ना, 5 रिट्स होती हैं, तो बताओ कौन कौन सी वो रिट्स होती हैं? 5 रिट्स का नाम बताइए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट? जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, अजय जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई वायरस? वायरस की वजह से कौन सी बीमारी इनमें से नहीं होती है? कॉलरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस या फिर मिजल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉलरा। कॉलरा वायरस की वजह से नहीं होता, कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो विब्रियो कॉलरी इसका बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा, चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। वेरिसेला जोस्टर इस वायरस का नाम होता है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। वेरियस वायरसेस होते हैं कई टाइप के, ABCD, है ना, तो उन सारे वायरसेस की वजह से क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। मेजल्स जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है, हिंदी में इसको खसरा कहते हैं। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ 11 नंबर्स ऑफ प्लेयर्स? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल हजार्ड्स एंड कॉजेज एक्सीडेंट्स? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स होते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो? ऑप्शंस हैं नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस, पुअर लाइटनिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, हीट एंड ह्यूमिडिटी या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। तो अगर ये किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ये ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी वजह से भाई इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स तो होते ही हैं, है ना, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, चाहे ज़्यादा नॉइज़ हो, ज़्यादा वाइब्रेशंस हो, लाइटनिंग की प्रॉपर व्यवस्था ना हो, या वेंटिलेशन ढंग से नहीं होगा, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारे रीजंस हैं इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स के एंड एक्सीडेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ऑफ जोहर कप इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट का ये टूर्नामेंट होता है सुल्तान ऑफ जोहर कप? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो कौन सी पहली महिला बनी है तमिलनाडु की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? ऑप्शंस है मीरा राघवन, ऐश्वर्या श्रीनिवासन, मुथामिल सेल्वी या फिर गायत्री वेंकटेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुथामिल सेल्वी। अगला प्रश्न है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ। क्या आता है आर्टिकल 17 में? सती, स्लेवरी, अनटचेबिलिटी या फिर टाइटल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस?
तो पहला कौन सा सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर रॉलेट सत्याग्रह। तो राइट आंसर इज ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाँ, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चंपारण। ठीक है, तो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी द्वारा, सबसे पहली बार इसको शुरू किया गया था एंड यानी गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। ठीक है, और यहाँ पे किसने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी थे, जो नील के किसान थे। उनको उनका एक विद्रोह था, उनको लीड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म एमर्ज्ड विक्टोरियस, माफ़ कीजिएगा, विच टीम एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023 फाइनल अगेंस्ट राजस्थान? तो विजय हजारे ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ जीती है? पहली बात तो राजस्थान के खिलाफ जीती है। ऑप्शंस क्या क्या है? तो हरियाणा, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी वीटो पावर्स इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर्स होती हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 वीटो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो या फिर पॉकेट वीटो। अच्छा, क्या होता है ये वीटो? जैसे मान लो कोई बिल है, उसको पास किया गया, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के, बिना उसके एसेंट के क्या होता है, वो एक एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो जब मान लो कोई बिल भेजा गया, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको अपने पास रख के, मतलब ना तो मना करेगा, ना सहमति देगा, ठीक है, ना ही वापस करेगा, तो अपने पास कुछ समय के लिए उसको रखता है। ऑल्दो वो उसमें सहमति, मतलब उसका कुछ रिजल्ट होगा, सहमति देगा, बट कुछ समय के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, उसको रख लेता है, तो वो एब्सोल्यूट वीटो में जाता है। ठीक है, सस्पेंशन वीटो में क्या होता है? सस्पेंशन वीटो में होता है कि मान लो कोई बिल या एक्ट आया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया, दैट इज़ नोन एज सस्पेंशन वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए होल्ड कर लेता है अपनी एसेंट को, तो वो पॉकेट वीटो में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम इन द दक्कन? तो हर्षवर्धन नर्मदा नदी को क्रॉस करके दक्कन एरिया में गया जीतने के लिए, तो वहाँ पे किसने रोका? ऑप्शंस हैं मंगलेश विक्रमादित्य फर्स्ट, कीर्तिवर्मन प्रथम या फिर पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य राजा था, इसने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए थे, नर्मदा नदी जो थी उसको पार करके हर्षवर्धन जी लड़ने गए थे और उनको वहाँ पे रोका था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डिनास्टी? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके संस्थापक किसे कहा जाता है? नरसिंह देव प्रथम, नागभट्ट प्रथम, हर्षवर्धन या फिर रामचंद्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शंस है वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ओवर 1 ईयर पीरियड, और यही सही आंसर है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्चुअली एड्रेस्ड द प्री इवेंट समिट बायोटेक्नोलॉजी द पाथ ऑफ इनोवेशन एंड वेलनेस फॉर विकसित भारत? तो किसने इसको एड्रेस किया था? ऑप्शंस आर भूपेंद्र पटेल, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जितेंद्र सिंह या फिर नितिन गडकरी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसको एड्रेस किया था। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम? तो सर्दियों के समय में जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, वहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। तो वो किसकी वजह से होता है? थंडर स्टॉर्म्स की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है। अगला क्वेश्चन है अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू बाय द, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाता है और फाइनल असेंट किसके द्वारा दिया जाता है? तो सही उत्तर है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब वो एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर? तो कौन सा महीना है लास्ट मंथ जो होता है हिंदू कैलेंडर का, और कौन सा फेस्टिवल लास्ट महीने में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन या फिर दिवाली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, होली। तो फागुन के महीने में मनाया जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 12 महीनों के जो हिंदी के नाम होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड इज कॉल्ड। तो रिलेटिवली फ्लैट लैंड होती है थोड़ा सा ऊपरी मतलब थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे फ्लैट लैंड होती है, तो वो क्या होता है? प्लेटू होता है, ग्लेशियर होता है, माउंटेन या फिर लगून। राइट आंसर इज ऑप्शन है प्लेटू, जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं। तो पठार ही होता है जो कि स्लाइटली थोड़ा ऊंची जगह पे होता है, ऊंचे स्थान पे, और समतल भूमि होती है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डांस। किस डांस से संबंध रखते हैं पंडित बिरजू महाराज? ऑप्शंस आर कथक, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कथक। लखनऊ घराना से संबंध रखते हैं ये पंडित बिरजू महाराज और कथक के डांसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। विंड स्पीड कह सकते हो। हवा की स्पीड को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एनीमोमीटर। बैरोमीटर का जो यूज़ होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर का जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर तो विंड स्पीड को। हाइड्रोमीटर जो कि लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स की इंटेंसिटी को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अच्छा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जैसे मान लो जहाँ पे 10 लोगों का काम हो, वहाँ पे काम 15 लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 5 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो डिस्गाइज्ड हैं, ठीक है। ऑल्दो वो काम 10 लोगों से ही हो सकता था, बट वहाँ पे 5 एक्स्ट्रा लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसका मतलब क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड? नहीं। Alternative employment is not available? No. Marginal productivity of labor is 0. ठीक है, this is the right answer. Next question है the parliamentary system of the government in the Indian constitution is taken from. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत की गवर्नमेंट का, वो किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं यूके, यूएस, फ्रांस एंड जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से इस व्यवस्था को लिया गया है। बाई कैमरलिज्म को भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खर्ची पूजा एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन द लीड IT 2.0 initiative aimed at promoting low carbon technology transfer and supporting industry transition in the developing nations. Options are United States, China, Japan, Sweden. Right answer is option D. स्वीडन के साथ में इसको साइन किया है भारत ने लीड IT 2.0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th नेशनल स्कूल गेम्स हेल्ड एट विच ऑफ द प्लेसेस। कहाँ पे हुआ? जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर, न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी श्रीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स वेयर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स। ऑप्शंस आर तराई, भांगर, भाबर या फिर खादर। तो राइट आंसर इसको कहते हैं तराई का रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो देखो प्रयाग प्रशस्ति आपको प्रयाग में मिलेगी। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की बड़ाई में कोई चीज़ बोली जाती है। जो राजा था समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी। एंड किसने लिखी थी? तो उनके दरबारी कौन थे? हरिशेन, कल्हड़, हर्षवर्धन, कालिदास। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरिशेन। क्वेश्चन नंबर 39 हु रोड प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा 2 बार है क्या ये? अच्छा 2 बार हो गया, खैर तो हरिशेन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो तीसरा कार्बन होता है ये, ठीक है। और जो प्रोपेन है ये अल्केन का फॉर्म है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 की जगह पे 3 और ये 2n हो जाएगा 6 और ये +2 8, ठीक है। तो CnH2n क्या होगा? ये C3H8। दिस इज़ द राइट आंसर। तो प्रोपेन का सही केमिकल फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। इसमें करंट का भी पोर्शन शामिल है, स्टैटिक भी शामिल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कितने सही किया आपने।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।